मेरा नाम हिलाल अहमद वानी है। मैं वुसन टंगमर्ग में रहता हूँ। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था 2022 तक। अगस्त 2022 से मैंने इस प्रोफेशन को एज ए फुल टाइम प्रोफेशन लिया है। मैंने ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया? पहला सवाल है आप लोगों का कि ये प्रोफेशन ही मैंने क्यों लिया है। क्योंकि जब मैं प्रोफेशन उसमें एजुकेशन में काम करता था तो उस समय मेरे पास बहुत कम टाइम हुआ करता था। 4 बजे से लेके सुबह 8 बजे या 8 बजे तक, सुबह के 8 बजे तक मेरे पास जो लेजर टाइम था, मैंने कोशिश की कि मैं कहाँ इस अपने लेजर टाइम को इन्वेस्ट करूँ। क्योंकि आम लोग अपना टाइम ज़ाया करते हैं, लेकिन मैंने उसी समय ये सोचा था कि मैं कहीं ना कहीं पर ये जो मेरे पास जो बचा हुआ टाइम है, मैं क्यों नहीं ये अच्छी तरह से कहीं पर इन्वेस्ट करूं। तो मैंने सोच समझ के बहुत बार इस बारे में पहले तहकीक करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे एपीकल्चर की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि इसके लिए न मुझे शाड़ी की ज़रूरत थी, न मुझे किसी लैंड की ज़रूरत थी, न मुझे कहीं पर किसी दिन में इनको रखवाली करने की ज़रूरत थी, न बाकी चीज़ों की ज़रूरत थी। मैंने सोचा मेरे हिसाब से मेरे लिए द बेस्ट, ये जो पार्ट टाइम जॉब है वो बेस्ट है मेरे लिए एग्रीकल्चर। तो 2008 में मैंने स्टार्ट किया। 2012 तक मेरी डेवलपमेंट हुई थी इसमें। वो कैसे हुई? क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास 30 कॉलोनियाँ थी, 10-30 कॉलोनियाँ मैंने ली थी, वो डिपार्टमेंट से ली थी। उसमें क्या हुआ कि एक एक कॉलोनी मुझे उस समय 15-16 केजी शहद दिया करती थी। हालांकि आज तो उतना यील्ड नहीं निकल रहा है, आज तो उतना क्रॉप नहीं आ रहा है, लेकिन उस समय बहुत अच्छा खासा क्रॉप आ रहा था। तो फिर मैंने ये अपने लिए ये तो अडॉप्ट किया कि क्यों न मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको ले जाऊँ। क्योंकि अगर रिटायरमेंट के बाद जितना भी टाइम मिलेगा वो मैं इसमें स्पेंड करूँ। तो जैसे ही मैं रिटायर हुआ तो मैंने इसको फुल टाइम अडॉप्ट किया। और आज तो मेरे पास 8 आदमी बंदे जो हैं वो काम भी करते हैं। समीर है, अशरफ है, आरिफ है, आरिफ के बगैर बशीर अहमद है, आबिद है। आबिद तो हमारा मैनेजर है, इस सारे यूनिट का मैनेजर तो वही हैं, फुल टाइम वो चला रहे हैं। और वो भी अच्छी तरह से अच्छा खासा कमाते हैं वो सभी। क्योंकि उनको मैंने एक तो सैलरी उनको मिलती है, सैलरी के बगैर उन्हें अपनी कॉलोनियाँ भी रखी हैं और अपना बिजनेस भी वो करते हैं। क्योंकि वो शहद बेचते भी हैं, यहाँ से शहद लेके वो बेचते भी हैं और उसमें भी उनको ठीक ठाक पैसा बनता है। क्योंकि वो साल में तकरीबन 20-20, 15-15, 16-16 क्विंटल तो वो बेच ही देते हैं। इसलिए उनके भी घर आबाद हो गए। साथ साथ मेरा भी तो लोड कम हो गया, क्योंकि मुझे ज़्यादा काम इसमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। अलबत्ता इसमें उस समय से आज तक जो मेरा सफ़र रहा, इस सफ़र में मैंने ये देखा कि जो शहद का जो क्रॉप है वो कम अब आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। अगर उस समय में एक कॉलोनी से 17 केजी या 18 केजी निकलते थे, आज तो इस साल 2024 और आज शायद 23 की तारीख है, 23 मई, आज हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने तो बाहर देखा होगा। आज हमें एक कॉलोनी से 2 केजी तक शहद आता है, उस समय 17 केजी आता था। खर्चा बहुत ज़्यादा है। अब आप कहोगे कि ये यील्ड क्यों, क्रॉप क्यों कम हो गया? इसके बहुत सारी वजूहत हैं। मेरी जहाँ तक मेरी सोच का ताल्लुक है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, इसमें जो प्लांट है, जिस प्लांट से ये शहद आता है उसको एकेशिया प्लांट कहते हैं, यानी जिसको हम कश्मीर में किकर बोलते हैं। उन दिनों उस किकर की जो ये थी पैदावार थी या उनकी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी 2008 में। वो अब घट गई है, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। क्योंकि एक तो उनको कोई उसकी प्लांटेशन करता ही नहीं है, न गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान देता है, न लोग ये लगाते हैं। अलबत्ता इसका कटाव चल रहा है। क्योंकि अगर 2008 की हम बात करेंगे तो हमारे गाँव में या शहरों में एक मोहल्ले में एक हमाम हुआ करता था। आज अगर हम देखेंगे हर एक घर में एक हमाम है, और उस हमाम को जलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किकर का ही बालन इस्तेमाल किया जाता है, किकर की ही लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। इसलिए इनकी जो तादाद थी वो कम हो गई। गवर्नमेंट को इसकी जानिब देख लेना चाहिए कि इसकी तादाद कैसे हम बढ़ा सकेंगे। क्योंकि अगर इस क्रॉप को बचाना है, अगर इस पेशे को बचाना है, अगर इस एग्रीकल्चर को बचाना है, क्योंकि इस साल अगर हमारी ये डाउन हो गया
कि एक कॉलोनी ने 2-2 केजी शहद दे दिया। 2 केजी शहद का कितना बनता है? उतना तो पैसा नहीं बनता है। बी कीपर बेचारा किस पे रन करेगा साल भर के लिए, क्योंकि उसको खर्चा बहुत ज़्यादा है। अब उसको तकरीबन 3 महीने यहाँ से ही इनको खिलाना है, और 2 केजी शहद से वो कैसे इनको खिला सकता है? ये तो बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट को इसकी तरफ खास, मुझे लगता है खासकर सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसकी तरफ ध्यान देनी चाहिए। और जितनी भी हमारे पास, जहाँ पर भी हमारे पास ये वेस्ट लैंड है या घास चराई है या बाकी ज़मीन है, उस पर हमने ये प्लांटेशन लगानी चाहिए किकर की, क्योंकि उससे 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो हमारा जो ऑक्सीजन जहाँ है वो भी बच जाएगा, एनवायरनमेंट भी बच जाएगा, और दूसरी के बीज का फ़ायदा आएगा, और हमारी जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो सकती है।